प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर कही आपकी बातों और इस बात के महत्व के बारे में सोचता हूँ कि उसे अपने भीतर हावी ना होने दिया जाए। आपके माता पिता से मिलकर मुझे खुशी हुई। हम सब आपके साथ हैं। ये नोट न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के लिए लिखी थी। जी हाँ, वही उमर जो छात्र नेता है और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए की धाराओं 2020 से जेल में बंद है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य अभियुक्तों को जमानत दे दी है। बता दें कि नागरिकता कानून में संशोधन सीए के खिलाफ दिसंबर 2019 में व्यापक पैमाने पर आंदोलन हुआ था। इस संशोधन के बाद मुसलमानों को छोड़कर हिंदू और जैन जैसे समुदायों के लोगों को नागरिकता दिए जाने की बात कही गई थी। उमर खालिद इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे। प्रदर्शन करीब 3 महीने तक चले थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें 53 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश मुसलमान थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उमर खालिद ने प्रदर्शन के दौरान अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंसा की साजिश रची। इसी वजह से दंगे हुए। उमर खालिद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें उमर पर दंगा करने, पत्थरबाजी और बमबाजी करने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल ये है कि खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दिया, जबकि जो अन्य दोषी पाए गए थे उन्हें जमानत क्यों दे दिया। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के अंदर उमर के लिए इतनी सहानुभूति क्यों है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उमर खालिद कौन है और उन पर क्या आरोप है। उमर खालिद एक छात्र नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। वो सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी। दूसरे मामले में उनके खिलाफ अनलॉफुल एंड एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। इस मामले में अब तक 2 अदालतें उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से लंबित थी। कानून के कई जानकारों का कहना है कि उमर खालिद के खिलाफ जो सबूत हैं वो काफी कमजोर हैं, इसीलिए उन्हें जमानत पर बाहर आ जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से वकीलों की एक शिकायत थी कि खालिद की जमानत याचिका लिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन कर एक पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई है। उनके खिलाफ केस की सुनवाई 2020 से शुरू नहीं हुई है, यहां तक कि उन पर अभी कोई आरोप भी तय नहीं हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में उमर खालिद और सरलीज इमाम की जमानत याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अन्य अभियुक्तों की तुलना में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अलग है। कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरुआती सबूतों से लगता है कि उमर खालिद और शर्जील दंगों की योजना और रणनीति बनाने में शामिल थे। अदालत ने कहा कि इस आदेश के 1 साल बाद या गवाहों की छानबीन पूरी होने के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जमानत के लिए फिर से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि अभियुक्तों की दलील थी कि वे 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, फिर भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी 2018 में अमेरिका के नागरिक बने और 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य बन गए। उसके बाद 2025 में जोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी जीत ली। हालांकि इसके बाद से ही जोहरान ममदानी पर इस्लामोफोबिया हमले होने लगे, जिसे लेकर ममदानी का कहना है कि यह बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आए दिन ये हो रहा है। मेरे नाम और आस्था के आधार पर नियमित रूप से हमले हो रहे हैं। इससे जूझना बहुत मुश्किल है। मेरी जीत यह बताने का मौका है कि एक मुसलमान होना किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होने जैसा ही है। आपको बता दें, उमर खालिद की पार्टनर मंजोत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममदानी के नोट को शेयर किया था। ममदानी के इस नोट में लिखा है, प्रिय उमर, मैं अक्सर करवाहट पर कही आपकी बातों और इस बात के महत्व के बारे में सोचता हूँ, उसे अपने भीतर हावी न होने दिया जाए। आपके माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सब आपके साथ हैं। मंजोत्सना लाहिड़ी ने कहा कि इस हस्तलिखी नोट ने 11,700 किलोमीटर की दूरी के बावजूद जेल में बंद उमर खालिद और न्यूयॉर्क सिटी के भीतर भारतीय मूल के मेयर
जोहरान ममदानी के बीच एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, उमर के माता पिता अमेरिका में ममदानी और कुछ अन्य लोगों से मिले थे, उनके साथ काफी समय बिताया। उसी दौरान ममदानी ने यह नोट लिखा। खास बात यह है कि ममदानी के अलावा अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने भी उमर खालिद से एकजुटता दिखाई। अमेरिकी सांसद जिम मैकगवर्न और जेमी रस्किन के नेतृत्व में भी उमर खालिद के समर्थन में अपील की गई है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को लिखे पत्र में इन सांसदों ने भारतीय अधिकारियों से खालिद को जमानत देने की अपील की है। वहीं खालिद का ट्रायल शुरू करने के लिए भी बोला गया था। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।